हेलो एवरीवन, मैं विकास जेवली आप सभी का स्वागत करता हूं। इंट्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म में सभी का स्वागत है। सीटेट 2021 में बहुत ही शानदार आपके लिए क्रैश कोर्स इंट्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म ने लॉन्च किया है, जिसकी आप रेगुलर क्लासेस यूट्यूब पे ले सकते हो। और ये टॉपिक आपको यहाँ से इस प्रकार का सिलेबस मिलने वाला है कि आपके एग्जाम में जैसे मान लो 10 से 12 दिन रहे हैं, तो आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन को बहुत ही शानदार बनाएगा ये। क्योंकि ये टॉपिक्स आपको जो करवा रहे जा रहे हैं, ये टॉपिक आपके एग्जाम में से वो टॉपिक है सिलेबस में से जो आपके एग्जाम में डेफिनेट आपको क्वेश्चन देने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा पूरी की पूरी कंप्लीट स्टडी करना चाहते हो तो इंट्री लर्निंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके फिर विभिन्न एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए आप इंट्री के विभिन्न प्रकार के सोशल साइट को ज्वाइन करके फिर अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हो। ठीक है, आज की इस क्लास में हम जीन पियाजे की इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है बार बार। जीन पियाजे जिन्होंने कॉग्निटिव थ्योरी दी है, संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है, संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है, कॉग्निटिव थ्योरी दी है। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है देखिएगा। सबसे पहली बात जो इंपॉर्टेंट एक टर्म है वस्तु स्थायित्व, जिसे हम ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होती है, वस्तु स्थायित्व क्या होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो देखिएगा, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है? ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है, बहुत सिंपल सी भाषा में आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो एक बच्चा किसी टॉयज के साथ, ये बच्चा है और तो ये टॉयज है, इस टॉयज के साथ बच्चा खेल रहा है। ठीक है, टॉयज के साथ बच्चा खेल रहा है और फिर हम अचानक से इन टॉयज को गायब कर दें, इन टॉयज को यहाँ से गायब कर दें। ठीक है, हमारे पीछे रख लें या कहीं पर भी रख दें, आसपास गायब कर दें। ठीक है, तब बच्चा यदि इन टॉयज को वापस खोजने का प्रयास करेगा, या तो खोजने का प्रयास करेगा या फिर खोजने का प्रयास नहीं करेगा। ठीक है, और यदि बच्चा खोजने का प्रयास कर रहा है, इसका मतलब बच्चे को पता है कि वो वस्तु यहीं कहीं है ना, उस वस्तु का स्थायित्व यहीं कहीं आसपास है, उसको छुपा दिया गया है, गायब कर दिया गया है ना। तो यदि खोजने का प्रयास कर रहा है, इसका मतलब उस बच्चे के माइंड में, उस बच्चे के ब्रेन में, उस बच्चे के माइंड में उस वस्तु का, जो टॉयज है, उस ऑब्जेक्ट का स्थायित्व परमानेंट हो चुका है। इसको हम बोलेंगे वस्तु स्थायित्व। और यदि खोज करने का प्रयास नहीं करता है, इसका मतलब उस व्यक्ति के, उस बच्चे के माइंड में अभी उस ऑब्जेक्ट के प्रति स्थायित्व नहीं बना है, इसलिए वो खोज करने का प्रयास नहीं करता है। ठीक है, अब आपको बता देता हूँ ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो गुण होता है, याद रखिएगा। एज में कब ये डेवलप होता है, तो 18 से 24 महीने के बच्चे को, 18 से 24 महीने के बच्चे में ये गुण डेवलप हो जाता है। मतलब जीन पियाजे की पहली अवस्था, जिसको संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है। और इसी अवस्था में, मतलब 18 से 24 महीने का, तो इसी अवस्था में ये गुण बच्चे में आ जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया है, जीन पियाजे की किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण देखने के लिए मिलता है। तो आपको याद रखना है, संवेदी पेशी अवस्था ही करना है। कौन सा करना? संवेदी पेशी अवस्था। जब वस्तु का प्रत्यक्षण आंखों के सामने नहीं होता है, तब भी उसका अस्तित्व बना रहता है, इसे वस्तु स्थायित्व कहते हैं। जब बच्चे तात्कालिक संवेगी अनुभवों से परे नहीं जाते हैं, तब उनमें वस्तु का स्थायित्व गुण नहीं पाया जाता है। एग्जाम्पल, बच्चे के सामने रखे खिलौने को गायब करने के बाद बच्चा नहीं ढूंढेगा तो वस्तु स्थायित्व नहीं है। और यदि बच्चा खिलौनों की तलाश करने लग जाए, तो बच्चों में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण बच्चों में है। कब होता है? संवेदी पेशी अवस्था में, लगभग 18 से 24 महीने की जो उम्र होती है, उसी उम्र के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण बच्चों में, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है। एक और इंपॉर्टेंट टर्म थी, जिसका नाम है जीववाद या सजीव चिंतन। दूसरी अवस्था जो होती है बच्चे की, पियाजे के सिद्धांत की, पूर्व संक्रिया अवस्था। पूर्व संक्रिय अवस्था 2 से 7 वर्ष की एज। इस अवस्था में बच्चे के अंदर ईगोसेंट्रिज्म होता है। क्या होता है? अहम केंद्रवाद होता है। वो अपने नजरिए को, अपने नजरिए, अपने दृष्टिकोण को ही सही मानता है कि जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं मान रहा हूँ, वो ही सही है। ठीक है, जैसे वो निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है ना। कोई बाइक दौड़ रही है, हवाई जहाज दौड़ रही है, तो उसको पक्षी समझता है, या बाइक को घोड़ा समझता है। तो वो क्या है? उसके अंदर ईगोसेंट्रिज्म है। और यदि वो निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझे,
तो इसका मतलब उसके अंदर जीववाद का गुण है, उसको हम एनिमिज्म या जीववाद कहेंगे। जैसे हवाई जहाज को देखकर पक्षी समझना, दौड़ती हुई एमसी बाइक को, मोटरसाइकिल को देख के घोड़ा समझना, उसको हम जीववाद कहेंगे। और एक होता है सजीव चिंतन। अब मैं जीववाद और सजीव चिंतन के बारे में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंट बताने वाला हूँ आपको, कि जीववाद और सजीव चिंतन में बेसिक अंतर क्या है। तो देखिएगा, एक तो जीववाद होता है, ठीक है, एक होता है सजीव चिंतन। दोनों का बेसिक क्या है, एक तो एनिमिज्म बोलते हैं, एक होता है सजीव चिंतन। दोनों की ही बात ही क्या होगी, निर्जीव वस्तु के बारे में बताएगा बच्चा। निर्जीव वस्तु को यदि सजीव समझे, यदि सजीव समझे, उस गुण को बोलेंगे हम जीववाद। और यदि निर्जीव वस्तु में सजीव के हाव भाव देखे, सॉरी मनुष्य के हाव भाव देखे, मनुष्य के हाव भाव देखे, तो वो होगा सजीव चिंतन। सिंपल सी बात है, निर्जीव वस्तु को सजीव बताएं जीववाद, निर्जीव वस्तु में मनुष्य के हाव भाव देखे सजीव चिंतन। जैसे सभी निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना जीववाद, हवाई जहाज को पक्षी समझना, दौड़ती हुई एमसी को घोड़ा समझना। ठीक है, तो सजीव निर्जीव को सजीव समझ रहा है जीववाद, और सभी निर्जीव वस्तुओं में मनुष्य के हाव भाव देखना सजीव चिंतन। जैसे चांद मुस्कुरा रहा है, तो मुस्कुराना मनुष्य का हाव भाव है। सूर्य आज क्रोधित है, मनुष्य का हाव भाव है। तो जहां पे निर्जीव वस्तुओं में व्यक्ति मनुष्य का हाव भाव देखे सजीव चिंतन, और निर्जीव को सजीव समझे उसको जीववाद कहेंगे, एनिमिज्म कहेंगे। तो तीनों की तीनों बहुत यूनिक टर्म्स है। ठीक है, तो मैंने कहा था वस्तु स्थायित्व है, ऑब्जेक्ट माने संवेदी पेशी अवस्था की टर्म होती है जीववाद, सजीव चिंतन। और इगोसेंट्रिज्म के कारण ही ऐसा होता है, क्योंकि बच्चा अपने दृष्टिकोण को सही मानता है। तो ये तीनों टर्म, इगोसेंट्रिज्म, जीववाद, सजीव चिंतन, तीनों की तीनों प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रिय अवस्था की अवस्था है, जो 2 से 7 वर्ष में बच्चे में पाई जाती है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी 2-3 टर्म थी, वो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। इसी प्रकार की टर्म आपको इस क्रैश कोर्स में रेगुलर मिलने वाली हैं। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को लाइक कर देना। फटाफट से रेगुलर इस सेशन को ज्वाइन करते रहना, ताकि आपकी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन एक आयाम मिल सके। ओके, तो इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।